आज 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 इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है जो आज हम फ्लोरो पार्क न्यूयॉर्क में कर रहे हैं। आज हमारे साथ अशोक व्यास जी ITB गोल्ड के मेंबर उपस्थित है। सो अशोक जी थैंक यू हमारे साथ आज उपस्थित और टाइम पे आने के लिए। आज इंडिया एक हिस्ट्री बना रहा है, एक नई उन्नति पे जा रहा है और मोदी जी विल बी सर्विंग थर्ड टर्म एंड इज सो प्राउड मोमेंट फॉर नॉट ओनली इंडियन सिटीजन बट सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड। आई वांट टू थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। ये जो टाइम है वो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर ऑल इंडियन सिटीजन in USA and throughout the world. And I want to wish our Prime Minister Modi ji for, I can say, the victory. He is already winning by 291 seats. So our future Prime Minister, I can say now he's already Prime Minister of India. हर हर मोदी। हर हर महादेव। मोदी भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। तो न्यूयॉर्क ये जय श्री राम और भारत माता की जय जयकार के जो नारे हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। क्वींस में न्यूयॉर्क में इसको आप नहीं छेड़ेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा कह के मैं फिर से बात शुरू करूँगा। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आवाज ऐसा लग रहा है कि ये दोपहर 1 बजे आपको सुनाई दी हो, लेकिन बात रात के 1 बजे के बाद की है। और ये जो उत्साह है जिसको लेकर एक जागरण भारत माता के प्रेम से हो रहा है, उसके साथ साथ मोदी जी का प्रेम भी यहाँ पर सब में है। और जिस तरह की अपेक्षाएं सारे एग्जिट पोल से थी उसके मुकाबले में अभी थोड़ा गति धीमी है। तो हरीश जी आप उसको लेकर कुछ उदास तो नहीं है? नहीं, हम तो we were looking for 272 seat and we already there. I think by end of the day हमको more than 325 सीट मिलनी चाहिए। and जो उत्साह जो हमारे इधर कम्युनिटी में दिख रहा है मोदी जी के लिए वो बढ़ते ही जा रहा है, उत्साह कम नहीं होते जा रहा है। Proud to be an Indian. हाँ, तो मुझे ये उन्होंने कहा प्राउड टू बी एन इंडियन, और जो इंडियन अमेरिकन के भीतर जो भारत माता का प्रेम है उसका परिचय महिला शक्ति, जो मातृ शक्ति है, उनकी उपस्थिति से भी मिल रहा है। आप ये बताइए कि मोदी जी के प्रति जो भाव है, क्या खास एक बात मोदी जी की आपको लगती है? He did everything for the women in the rural areas and the villages when he first came as a prime minister. I can never forget that. No other prime minister thought about the females going through what they go through every cycle, and he came up with the best plan and he helped out the ladies in the rural areas. Wonderful. तो जब हम सब खड़े होते हैं रात के 1 बजे तो नींद आ रही हो ऐसा किसी की भी आंख में नहीं लग रहा है, तो सब जाग रहे हैं। इसलिए मैं आपके साथ ये याद करूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब तीसरी बार मोदी जी के आने के साथ भारत में ये होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में वही प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हों, ऐसा है। हालांकि अभी वो उतनी मेजॉरिटी नहीं दिख रही है फिलहाल तक, पर मैं आपके साथ ये बात याद करना चाह रहा था कि 80 से अधिक इंटरव्यू उन्होंने दिए, 206 से अधिक रैलियां संबोधित की, और उसके बाद वो कन्याकुमारी में जाके जहां पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि या ध्यान भारत का किया था, वहां पे जाके उन्होंने भी किया। तो वो भी एक विलक्षण बात है। ये सारी बातों को लेके जो प्रेरणा होती है हरीश जी, तो हम 1 मिनट के लिए माने कि कौन शासन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो महत्वपूर्ण है, फिर भी नरेंद्र मोदी एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। आप उनसे क्या सीखते हैं अपने लिए? मैं उनको 3 बार मिला हूँ। उसकी जो हम्बलनेस है और जो लोगों को अपना समझते, वो हर आदमी को अपना समझते, हर आदमी को अपना दोस्त बनाते, फ्रेंड के साथ फ्रेंड, छोटे बच्चों से लेके एनी एज बूढ़े तक दे फील लव फॉर एवरीबॉडी। और जो उनको एक है एक इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए और अपने देश को जो तरीके से देखते हैं, वर्ल्ड लीडर, एंड ही इज़ द मैन गोइंग टू टेक इंडिया टू द वर्ल्ड लीडर ऑन द टॉप। इंडिया विल बी द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। जो अभी जो GDP देख रहे हैं इंडिया की, जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, AI से लेके पूरा दुनिया में जो चल रहा है, एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया।
and even the आज भी CNBC, Bloomberg, they're all predicting about Modi ji's winning. सो इंटरनेशनल इमेज का परिचय इस बात से भी मिलता है कि वरना किसी की बर्थडे पार्टी में भी इतने लोग आराम से इकट्ठे नहीं हों, वो मोदी जी जीते हैं ऐसा भाव लेके। और ये जो चुनाव रहा है उसमें मुख्यतः केंद्र में धुरी में मोदी जी रहे थे। तो मैं आप सब में से कोई विशेष रूप से इस अवसर पर अपनी अनुभूति बांटना चाहें तो समीप आ जाएं, क्योंकि ये माइक जो है वहाँ तक आएगा नहीं, आपको यहाँ तक आने का कष्ट करना पड़ेगा। और आपका शुभ नाम? देवेश पटेल। हाँ, तो देवेश जी देखिए, हम अभी जहाँ पर हैं मतलब समय के हिसाब से तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं, बल्कि ये तो कोई सोच भी नहीं रहा होगा कि ऐसा समय आएगा कि मोदी जी ट्रेल कर रहे होंगे अजय कुमार से। तो ये सब बात आपको क्या संकेत देती है? जो सर्वेक्षण थे वो सही साबित हो ऐसा लग अब नहीं रहा है फिलहाल। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो दूसरा तीसरा कुछ काउंटिंग चल रहा है, अभी बहुत सारा बाकी है, अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी शायद मुझे लगता है अभी रात का 1 बजा है, तो आई थिंक वी शुड स्टिल हैव टू वेट एटलीस्ट मिनिमम 2 hours, देन वी कैन समथिंग टे। तो 2 घंटे के बाद में फिर हम मिलते ही रहेंगे, बल्कि आगे भी मिलते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो इतना बोलूँगी कि भी जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ना, ऐसा इंसान पूरी दुनिया में किसी जगह पे उनका जन्म नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं कि अभी जो गांधी जी का जो नोट के अंदर जो पिक्चर है ना, वहाँ नरेंद्र मोदी का पिक्चर आए, वो हमारी इच्छा है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं अपनी नोट, इंडिया की नोट में नरेंद्र मोदी का पिक्चर होना चाहिए। तो जो बात इन्होंने कही है, इस तरह की बातें सुनते हैं जब लोग, तो वो कहते हैं ये मोदी भक्त हैं। तो मोदी भक्त अगर आपको कोई कहता है तो आपको बुरा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, पहले ऐसे था कि हम लोग बोलते कि हम इंडियन हैं तो लोग हमसे देखते नहीं थे। अभी पीपल से ओ यू आर इंडियन एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन, यू नो, नाउ इन द दैट्स बिकॉज ऑफ मोदी। वंडरफुल। सो मोदी जी को बहुत सारा श्रेय जा रहा है। और बात को समाप्त करने से पहले किसी के मन में ऐसा हो कि उनकी बात आनी चाहिए, अजय जी की बड़ी मांग आ रही है हरीश जी की तरफ से, आप समीप आ जाइए। और फिर मैं अंजू जी से भी निवेदन करूंगा कि वो कुछ अजय जी, और ऐसा नहीं कहिएगा कि मेरा नाम अशोक है तो मैं सिर्फ ए की तरफ जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। अजय जी थोड़ा इधर आएंगे आप जी। तो ये पूरा आयोजन जो है ये एक उत्सव की तरह है। और जब चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा मोदी जी कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो एक फेस्टिवल की तरह होना चाहिए, अच्छे ड्रेस पहन के जाओ, समूह में जाओ। तो ये आपने उत्सव किया है, उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके विचार? देखिए, मोदी जी ने जो पिछले 8-10 साल में किया है वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका है। हम लोग सब बोलते हैं पिछले जो गांधी जी है, ये है, वो है, जो देश के लिए किया है, जो देश के लोगों के लिए किया है वो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों की समस्या है उनको वो रिजॉल्व कर रहे हैं। और वही चाहिए हमें इंडिया में कि हमारे लोग, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए कौन क्या करता है, उसी तरह मोदी जी करते रहेंगे तो हमारा तो सबका कल्याण ही होगा। तो मोदी जी के द्वारा कल्याण हमारा लिखा है, किस तरह क्या नहीं लिखा है, वो मतदाताओं ने क्या लिखा है, वो आने वाले समय में पता लगेगा। तो आप अंजू जी जब ये संभावना देखती हैं कि उन्होंने जो 400 पार कहा था उसको छोड़िए 300 पार होने में भी अभी जब हम बात कर रहे हैं, और ये मैं फिर से दोहराऊंगा कि न्यूयॉर्क में रात का समय है, पर सबके अंदर का उत्साह देखिए आप, तो मुझे लगता है सबका इकट्ठा होकर इसको उत्सव की तरह मनाना भी एक भारत माता की जीत है। आपके विचार इस क्षण के, इसको कहिए कि अनिश्चय को देखते हुए? इस अनिश्चय को हाँ देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन एक इसके लिए संदेश जरूर देना चाहूँगी अपने भारत के मतदाताओं को कि किसी भी चीज़ को इस तरह से हमेशा बस कॉन्फिडेंट होकर ना लड़ें कि हम जीत ही जाएंगे। उसके लिए वोट देना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं हमने तो जीत जाना है, उन लोगों से मेरा खास निवेदन है कि इस चीज़ को सीरियसली लें कि जब अब जानते हैं कि ऐसा नेतृत्व भारत को बड़े सौभाग्य से मिला है, तो उस नेतृत्व के लिए वो अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग जरूर करें और सही से करें। और मोदी जी के लिए तो क्या कहूँ, सारा वर्ल्ड ही कहता है किस नक्शे पे उन्होंने ग्लोबली हमें पहुंचा दिया है। जो उन्होंने हमें राम मंदिर दिया उसके लिए मैं अपनी एक भाव जरूर कहूँगी कि सौभाग्य से राम के रंग में जिसने रंग दिया, ऐसा मिला ललारी, वो एक अकेला सब पे भारी, वो एक अकेला सब पे भारी।
तो इस बात के लिए तालियां इनकी बजाई जाएं। और जो अकेला वो भारी है, वो कितना भारी साबित होता है हमारे न्यूयॉर्क में सुबह होगी तब तक पता चल जाएगा मतदाताओं की दृष्टि से। लेकिन ये हमारे पीछे की महफिल हट रही है, पर मैं आपकी उपस्थिति में इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो नारा था हरीश जी की घर घर मोदी, क्या वो था, हर हर मोदी घर घर मोदी, वो बात हो पूरी तरह या नहीं हो, पर आप सबकी बातें सुन के लगता है कि हर दिल में तो मोदी बस गए हैं कहीं ना कहीं। आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में इंदु जी? समापन आपसे। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, सब लोग ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन हर हर घर में ज़रूर मोदी आएगा और हमारे दिल में भी मोदी है। और अभी इतने इंटरनेशनल लेवल पे हमको मोदी की वजह से सब इंडियन को जान गए हैं। फिर इस आयोजन के पीछे मैं एक बार पुनः हरीश जी को धन्यवाद देते हुए आपकी बात सुने, फिर समापन करते हैं आपसे। जी, आपका नाम? मेरा नाम जशवंत पटेल है। मैं हमारे जो न्यूयॉर्क के जो मोदी है उनका मैं खास दोस्त हूँ। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में कांग्रेस इज गिविंग द टफ कंपटीशन टू बीजेपी राइट नाउ, वी कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट ऑल्सो, बट एट द प्रेजेंट कंडीशन आई कैन सी मोदी के जैसा कोई पीएम मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, उस बात के साथ में समापन करते हैं। हरीश जी, आपके फाइनल थॉट्स? पहली बात तो मैं वांट टू थैंक यू अपना इंडियन कम्युनिटी। आज जैसे बोले सुबह का 1 बजा है, तो देखिए अभी स्टिल है लोग, 120 लोग थे लाइक 10:30 11 o'clock, अभी भी लोग हैं। एंड आई वांट टू थैंक यू और माय टीम, यू नो, देवेश पटेल, अजय पटेल एंड जसवंत भाई शाह, जिन्होंने हमने 2 दिन में ही प्रोग्राम तैयार किया। एंड वी आर हियर एंड इसी उत्साह कितना है, मोदी जी है तो सब है, जो हमको उन्होंने नया इंडिया दिया है, एक नया डिजिटल इंडिया। एंड वी थैंक यू फॉर वेरी नाइस। तो हम लोग 3 बार भारत माता की जय जयकार करके इस बातचीत को समाप्त करेंगे और आप लीड करेंगे, हम जय जय करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय जयकार न्यूयॉर्क से आप तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए हरीश जी, अंजू जी और सब साथियों के साथ, एक मोदी जी भी हैं हमारे लोकल यहाँ के, सबके साथ मैं हूँ अशोक व्यास, ITV गोल्ड के लिए नमस्कार।